नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर का 4 BHK फ्लैट लेकर आया हूँ 2400 स्क्वायर फीट का। ये एक्सप्रेसवे देखकर आप पहचान गए होंगे ना। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप में से जो भी लोग एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हैं, ये वाला पॉइंट आप में से जो आपके जानकार हों, जो यहाँ पे कम ट्रैवल करते हो, मैं उन्हें बता दूं, जब भी आप दिल्ली वाली साइड से आते हैं, सेंटर में ये वाला जो पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा सावधान होकर अपनी गाड़ी को निकालना, क्योंकि ये जो पिलर्स हैं ना, ये बिल्कुल हमारे एक्सप्रेसवे के ऊपर ही हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि ये हमारे एक्सप्रेसवे के जो पिलर्स हैं वो कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ हमारा 4 BHK फ्लैट, जो दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा करीब है। दिल्ली से आपको हार्डली 5 या 7 मिनट का समय लगेगा। तो मैं आपको मेन एक्सप्रेसवे के जो टोल है वहाँ से शुरू करेंगे अपनी जर्नी को, और प्रोजेक्ट तक लेकर चलूँगा आपको। तो एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए और आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के लिए हम आए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, यानी कि इस टाइम मैं खड़ा हूँ, इस तरफ हमारी दिल्ली है। द्वारका अगर आप जाना चाहते हैं, यशो भूमि जाना चाहते हैं, तो ये सामने आप बोर्ड्स पे देख सकते हैं, इस तरफ से हमारी दिल्ली आती है। और ये है एग्जैक्टली लोकेशन, ये है हमारा टोल। इसी टोल को क्रॉस करने के बाद में आप द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सेस करते हैं, और जो शुरुआती सबसे पहले प्रोजेक्ट हैं, दैट इज स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP एंड M3M कैपिटल जो बना हुआ आपको दिखाई देता है। इस लोकेशन से आज हम इसको शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर पता लग जाए कितना टाइम लगता है। और एग्जैक्टली हमें नीचे से कहीं नहीं जाना है, हम चलेंगे पूरा ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे से, और पहली एग्जिट पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक बार सही से पहुँच के देखते हैं। इतनी दूर आने का सिर्फ एक ही रीज़न था, ताकि आपको क्लियरली ये पता लग पाए कि हमारे प्रोजेक्ट तक जाने के लिए आपको कितना सिंपल और सरल रास्ता मिलता है और कितना कम टाइम लगता है। तो हम टाइम देखकर बैठेंगे गाड़ी में और यहाँ से शुरू करते हैं, आ जाइए। सो गाइस, हमारा जो टाइम है वो इस टाइम एग्जैक्टली 4:39 हो रहा है, ठीक है, 4:39 हो रहे हैं, और एग्जैक्ट हम अब शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी को। तो आप गौर कीजिएगा कि हमें एग्जैक्टली यहाँ से पहुँचने में कितना समय लगता है। और कॉपीराइट आ जाएगा, गाने बंद कर दिए मैंने। सो ये हमारा टोल है। अब मैं आपको घुमा के कैमरा ज़रा सामने दिखाता हूँ, और कोशिश करते हैं कि ज़रा आपको जो दिखा पाएँ हम अपनी विंड स्क्रीन के माध्यम से, इसके आर पार जो भी दिखा पाएंगे वो दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये जो पूरा का पूरा टोल आप देख रहे हो, इस टोल को अगर आप दिल्ली से डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो ये टोल के लिए हमारा मंथली पास बन जाता है। और मंथली पास आपको 340 रुपीज़ का पड़ता है, जो कि मैंने भी बनवा रखा है। इसके साथ में आप पूरे महीने अनलिमिटेड अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है कि यार टोल है, टोल को क्रॉस करने के बाद में अपने को घर जाने को मिलेगा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि जो भी लोग 20 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, उन सभी लोगों को ये वाली जो सुविधा है मिल जाती है। सो गाइज, जैसे ही आप इस टोल को क्रॉस करते हैं, इस टोल को क्रॉस करने के तुरंत बाद आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप नीचे से जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर से जाएं। मैं आपको जाते जाते जर्नी भी बताता रहता हूँ कि यहाँ पे जो रास्ते में आपको चीज़ें मिलती जा रही हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये स्मार्ट वर्ल्ड है 1DXP। ये टोटल 250 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 250 एकड़्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, काफ़ी एलीट प्रोजेक्ट है। और इस पूरे के अंदर आपको M3M की डेवलपमेंट्स मिलती हैं और स्मार्ट वर्ल्ड की डेवलपमेंट मिलती हैं। सो गाइज, ये आपने एक्सप्रेसवे को चलना स्टार्ट करा तो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो स्मार्ट वर्ल्ड का ही प्रोजेक्ट है। ये दोनों स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के साथ साथ में राइट हैंड साइड पर जो ये बड़ी सी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, जो ऑलमोस्ट नियर पोजेशन है, दिस इज़ M3M कैपिटल। ये सबसे लेटेस्ट हाल फिलहाल में डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है, जो बिल्कुल कंप्लीशन की स्टेज पे है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो,
यही है पूरा आपका स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP। अभी 1DXP दोनों तरफ है और दोनों तरफ के साथ में आपको इसी वाली साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही मिलता है बिलियनर्स ब्लॉक, जिसके अंदर अली साहब आने वाला है, आ चुका है इवन, आप उसे भी बुक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आपको सेकंड प्रोजेक्ट मिलेगा पुरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। तो ये उल्टे हाथ में आप ये जो बड़ी सी डेवलपमेंट देख रहे हो ये है आपका डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। अगर आप इस फ्लाईओवर के मतलब ये जो 4 लेन का एलिवेटेड पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है इसके नीचे से जाते तो नीचे से आपको रास्ता जो मिलता वो थोड़ा सा ट्रैफिक के साथ वाला मिलता है, मतलब उसमें सारे सेक्टर्स में जाने के लिए लेफ़्ट या राइट में जाने के लिए रास्ता है। इस ऊपर वाले रास्ते पे आने के लिए पहली एलिजिबिलिटी तो ये होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे एक 4 व्हीलर के साथ में ही आना है। अगर आप यहाँ पे एक 2 व्हीलर के साथ में आते हैं तो जब हम सुबह आए थे तो हमने देखा था पुलिस वाले 2 व्हीलर्स को पकड़ पकड़ के उनका चालान काट रहे थे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस पे 2 व्हीलर के साथ में ना चलें। हालांकि लोग चलते हैं, मैंने देखा है, बट गलत है। ये 4 लेन इस तरफ है, 4 लेन इस तरफ है, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड में देखते हैं आप तो एक्सपीरियन का विंड चैंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है। एक्सपीरियन विंड चैंट्स के अंदर आपको 3 BHK 4 BHK डुप्लेक्स विलास ये सब कुछ मिलते हैं। और इसी डेवलपमेंट के राइट हैंड साइड में और 109 सेक्टर के आसपास आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे चिंटल्स का सेरेनिटी हो गया और ATS का टर्मलीन है हमारे पास, और बहुत सारे हैं, मतलब इधर एंडलेस हैं। इधर शोभा वोभा सब कुछ इधर ही बना हुआ है, शोभा इंटरनेशनल सिटी, फिर शोभा 108, शोभा सिटी 108, वो सब कुछ इधर बना हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पालम विहार एरिया चल रहा है। तो बस इस तरह से आप इस सारी चीज़ों को चलते रहेंगे, देखते रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो आपको ये वाली जो रोड पूरी की पूरी मिलती है ना, इस पूरी रोड के ऊपर आपको कहीं पे भी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खास बना देता है हमारे आज वाले प्रोजेक्ट को। इस पूरे रोड के ऊपर चलने की जो स्पीड लिमिट है वो है लगभग 100 के आसपास, 100 kmph की स्पीड से आप चल सकते हैं। तो आपको वैसे भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और मैंने अपने कई सारे पास्ट के वीडियोस में मेंशन करा है कि आप जब भी इस वाले एक्सप्रेसवे को लेते हैं, जो सबसे पहली ऑफिशियल एग्जिट मिलती है आपको, वो मिलती है 99-104। ये वाले जो सेक्टर्स हैं इन सभी के लिए सबसे पहली एग्जिट मिलती है। तो उस एग्जिट को लेते ही हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली बात है भाई। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं फेस करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर आप दिल्ली द्वारका की प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहते हैं, एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा सूट करेगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप पुरानी डेवलपमेंट्स देखते हैं, पुरानी यानी कि जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे हैं। इंडिया बुल्स का एनिग्मा है, ATS का ट्रायम्फ है, वो इसी वाले पूरे के पूरे पार्ट के अंदर डिलीवर्ड हैं सारे के सारे। राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे तो ये कॉन्शियंट 1 मॉल आ जाता है हमारा। और ये बहुत ही खास और बहुत ही अलग हट के प्रोजेक्ट है जो बन रहा है। ये भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। ऐलान का द प्रेसिडेंशियल आप देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम में जाना है और ऐसा है कि वेटिंग टाइम कम चाहिए, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। बहुत ही सुपर्ब प्रोजेक्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा हट के इसका कंसेप्ट है। बहुत ही अलग टाइप का क्लब हाउस इसके अंदर मिलता है आपको। इतना ज़्यादा अलग है कि शायद आप DLF के कैमेलियाज़ वाले लेवल की जो लग्जरी है वो लग्जरी इसमें फील कर सकते हैं। जैसे DLF कैमेलियाज़ के अंदर क्या है, उसमें जो नेचुरल पार्ट आपको मिलता है, गोल्फ कोर्स वाला जो पूरा पार्ट है, वो जो अरावली का व्यू है, वो एक्सक्लूसिव बनाता है इसे। उसी तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत इसे खास बनाती है। साथ ही साथ इसका जो क्लब हाउस है वो बहुत हटके है। अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ। तो ये हमारी पहली ऑफिशियल एग्जिट आ जाती है। अभी अगर आप देखते हो तो इस पूरी जर्नी में मैंने अपनी गाड़ी को 60-70 में चलाया है। अगर इसे थोड़ा सा भी तेज़ चलाया जाता तो शायद ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 5 या 7 मिनट में कवर हो जाता। तो हमने अभी स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी 439 पे, एंड अभी हो रहे हैं 448। सो देख सकते हो आप
टाइम हमारा हो रहा है 4:48। 4:48 के साथ में आप देखते हैं कि बस आप अब यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। पहली ये हमारी ऑफिशियल एग्जिट आ जाती है पहली सेक्टर 99-104 के लिए, और यहाँ से उतरते ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही, राइट में भी नहीं जाना, मतलब कोई यू टर्न तक नहीं लेना आपको। सबसे पहला प्रोजेक्ट यही है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका आपने नाम पहले भी सुना होगा, हीरो होम्स का जो फेस 1 है विच इज़ ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड। सारा का सारा ऑन टाइम डिलीवर्ड है, ओसी पोजेशन सब कुछ डन हो चुका है। और इसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक 4 BHK लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल फ्रेश कंस्ट्रक्शन मिल जाती है। और साइज क्या मिलता है, लेआउट क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या है, आइए वो मैं और आपको बता देता हूँ। आ जाइए। सो इसी रोड के ऊपर से आप दोनों ही प्रोजेक्ट्स को वैसे तो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस आप इंडिया बुल्स वाले को भी कर सकते हैं और हीरो होम्स को भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ अ कमर्शियल बाय अंसल। एंड इसी रोड के ऊपर आप थोड़ी बहुत अभी जो ये गतिविधि देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाली, वो इसलिए दिख रही होगी क्योंकि इंडिया बुल्स वाला प्रोजेक्ट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड जो अपना हीरो होम्स वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी हमारा ये जो लास्ट टावर है ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, जिसके चलते इसमें लग रहा है थोड़ा सा समय। मैं आपको एग्जैक्टली गाड़ी से भी दिखा सकता हूँ और मैं गाड़ी से उतर के भी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज एक बार हम ज़रा बाहर चलते हैं। ये आ गए आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। सो गाइज देखो, इस प्रोजेक्ट तक पहुँचना ना बहुत ज़्यादा आसान है और लोकेशन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप दिल्ली से पास का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हो जो नियर पोजेशन हो, माय1 कंस्ट्रक्शन में हो, एक अच्छे ब्रांड द्वारा बनाया गया हो, तो इससे बढ़िया और कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। साइज वाइज सुपर्ब साइज है इसका, 2400 स्क्वायर फीट का 4 BHK। तो जिनमें अगर आप बड़े साइज़ का कोई भी फ्लैट देख रहे हैं, जैसे आप बड़ी फैमिली के साथ में रहना चाहते हैं या एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं जो आपको बहुत जल्द तुरंत रेंटल देना शुरू कर दे, उसमें ज़्यादा वेटिंग टाइम ना हो, तो देयर इज़ नो अदर प्रॉपर्टी विच कैन कम्पीट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्योंकि इसका जो नया वाला फेज़ है जो बिल्कुल आगे मेन रोड पे है, जिसे हीरो होम द पलाशिया के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर जो साइज़ हैं वो थोड़े बड़े हैं। मतलब आपको अगर और ज़्यादा बड़े साइज़ के और थोड़ा सा और प्रीमियम टाइप ऑफ चीज़ चाहिए तो आप उसके साथ जाइए। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी थोड़े से बजट सेगमेंट के अंदर एक 4 BHK फ्लैट चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी से, इतनी बढ़िया लोकेशन के साथ में, तो आपको नहीं मिलेगी। इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है उसके लिए आप मुझे इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में, सॉरी इस तरफ प्रॉपर्टी कोड होता है मेरा, इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में कॉल कर सकते हैं। हीरो होम्स 4 BHK 2400 स्क्वायर फीट। मोटी मोटी डिटेल्स ये हैं इसकी, प्राइस, लेआउट, ब्रोशर, PDF एंड इसकी विजिट के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी। बेस्ट प्राइस की गारंटी हम आपको दिलवाएंगे। और लोकेशन एक बार जाते हुए फिर से दिखा देता हूँ। यही वो रोड है जो लेकर आप एक्सप्रेसवे से अभी हम गाड़ी आए हैं, इसी वाले रोड के थ्रू। ये रोड आगे जाता है तो यहाँ पे एक अफोर्डेबल सेगमेंट का भी है प्रोजेक्ट, यशिका के नाम से। इस तरफ आप देखते हो ये वाली जो पूरी बाउंड्री है, दिस इज इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट एंड दिस इज योर कंप्लीट हीरो होम्स, जिसमें अपना 2 BHK 3 BHK वाला जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, तो कोई भी आपको वेटिंग टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके कोई सवाल हों या फिर आप किसी भी और प्रोजेक्ट के बारे में चाहते हैं कि हम उसे कवर करें अपने चैनल पे, तो मैं तहे दिल से बिल्कुल पूरी जियो जान लगा के आपको वो प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे हम अपने चैनल पे, आपको बताएंगे उसके पूरे बारे में। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। ये वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टाइम हम देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस अपने ऑनेस्ट ओपिनियन और जो भी सुझाव हैं वो नीचे ड्रॉप करें, उससे हमें पता लगता है कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।